अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरी थोड़ी-सी आवाज़ ख़राब है, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, फ़ीवर हुआ है, तो अगर मेरी आवाज़ में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आए तो उसके लिए पेशगी आपसे माज़रत है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो में काफ़ी सारी नई अपडेट आई हुई है पुर्तगाल के अंदर। इमिग्रेशन के अंदर काफ़ी हलचल है, लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपसे शेयर करनी है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर इसको शेयर करें। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक कंडोलेंस है। एक इंसिडेंट हुआ इंडिया के अंदर, जो एक प्लेन था जो लंदन की तरफ आ रहा था, एयर इंडिया का। उसके अंदर 242 के करीब पैसेंजर थे। पुर्तगीज़ भी थे, इंग्लैंड के भी थे, वहाँ के नेशनल भी थे और इंडियन नेशनल भी थे, एक कैनेडियन नेशनल था। तो तकरीबन 242 के करीब पैसेंजर थे, जो क्रू था और सारी चीज़ें थी। और उसके अलावा वो जो क्रैश हुआ वो तकरीबन 300 के करीब और लोग, मतलब टोटल मिला के 300 के करीब लोग जो हैं वो इसके अंदर इनकी डेथ हुई है। मेडिकल एक सेंटर है, मेडिकल एक मेस थी आई थिंक, वहाँ पे ये गिरा है। तो बहुत ट्रेजिक है उन सब के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए कंडोलेंस और सबके लिए सपोर्ट और दुआएं। और ये एक दुख की बात है और बड़ा ऐसे इंसिडेंट्स जो है वो इंसान को हिला के रख देते हैं, फैमिलियों को हिला के रख देते हैं। और अनएक्सपेक्टेड हो तो फिर आपके लिए और भी मुश्किल होती है। तो कंडोलेंस है मेरी तरफ से सबके लिए, इंडिया के लिए, उन भाइयों के लिए और उनकी फैमिलीज़ के लिए। अब आते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करते हैं क्योंकि वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। सबसे पहले कुछ अपडेट्स जो है वो कार्ड्स के बारे में आपको जल्दी-जल्दी देता चलूँ, क्योंकि कार्ड्स के अलावा कुछ मेन अपडेट्स हैं जो आपको देनी है। कार्ड्स ही आ रहे हैं लोगों के और अभी भी आज भी अभी मुझे एक भाई का भी मैसेज आया थोड़ी देर पहले, साइंस सेंटर से उनका कार्ड आया, उनका फाल्ता आया था। उनके 13 जनवरी को उनके बायोमेट्रिक थे। फिर उनको फाल्ता आया था तो उन्होंने फाल्ता ऑनलाइन सबमिट किया, फिर उनको दोबारा फाल्ता आ गया मई के अंदर। 18 मई को शायद उनको दोबारा फाल्ता आ गया था कि आप सीटीडी के थ्रू भी सबमिट करें। तो फिर उन्होंने सबमिट किया और आज उनका मुझे मैसेज आया कि उनको कार्ड आ गया। तो आपके लिए भाई बहुत सारी विशेज़, गुड विशेज़ आपके और आपकी फैमिलीज़ के लिए। कार्ड आ रहे हैं लोगों को, फाल्ते भी आ रहे हैं और बाकी चीज़ें भी चल रही हैं। अच्छा, अब फैमिली अपॉइंटमेंट के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में जो न्यूज़ चल रही है उसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन आपसे करता चलूँ। बिल्कुल जी, पार्टी ने जो है वो आपको पता है इमिग्रेशन के लिए अभी हालात कुछ बेहतर नहीं है। फाइल अब पहले बंद हो गई थी, पेपर बंद हो गए थे, बाकी चीज़ें भी मुश्किल हो रही थी। तो अब ये एक बिल लेके आए हैं कि जो है वो जिस पे डिस्कशन होगी, डिबेट होगी कि जो है फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए या तो टेम्परेरी टाइम के लिए बंद किया जाए या तो एक्सटेंड किया जाए, लेकिन उसके अंदर सख्ती बिल्कुल बढ़ाने ये लोग जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। डिस्कशन होती है, फिर अप्रूव होती है, नहीं होती है। जो भी अपडेट आएगी आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। आज की डेट के हिसाब से अब तक जो है वो ऐसी कोई बात नहीं है कि आज मैं फ्राइडे को ये वीडियो बना रहा हूँ और संडे को ये वीडियो मैं ज़रूर उसको लगा दूँगा। तो फ्राइडे की 13 जून का ये दिन है। तो अब तक ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि बिल्कुल बंद हो गई है या बंद होने जा रही है या अप्रूव हो गया। डिस्कशन होगी, डिबेट होगी, जैसे अपडेट आएगी, अगर इसमें एक्सटेंड होती है या जो चीज़ें होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि नेशनलिटी को 10 साल के लिए करने जा रहे हैं, ये भी बिल है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें, कुछ ऐसे लोग जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, 3 साल से ज़्यादा जिनको जेल हुई है या सज़ा हुई है या कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं या कोई कंट्री के ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ हुई है, तो उनकी नेशनलिटी को जो है वो कैंसल करने का भी बिल है। कुछ और चीज़ें भी हैं। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें, बाय बर्थ जो बेबी होता है उस पे भी बातें हो रही हैं। तो देखते हैं अभी क्या चीज़ें होती हैं और किस तरफ चीज़ें जाती हैं। अभी तक ऐसी कोई कन्फर्मेशन नहीं आई है। बिल्कुल ऐसी बातें हो रही है, पार्टी बिल लेके आ रही है, वो ड्राफ्ट बना है, वो हुआ है। तो देखिए अप्रूव होता है, क्या होता है और कैसे चीज़ें चलती हैं। आगे चल के ज़रूर मुश्किलात होंगी, आसानी नहीं होगी। और वैसे मेरी एक नज़र में फैमिली बुलाना आपका एक राइट होता है। आप फैमिली के बगैर यहाँ पे रहते हैं और फैमिली बुलाना आपका राइट होता है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि ऑलरेडी इमिग्रेशन में बहुत इमिग्रेंट यहाँ पे है और अगर फैमिलीज़ भी आ गई तो तकरीबन 1.5 से 2 मिलियन के करीब इमिग्रेंट्स हो जाएंगे, तो रश बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस तरह की बातें, जो उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उन्होंने दिया है। तो देखते हैं अब कहाँ तक चीज़ें जाती हैं, लेकिन जो होगा वो सबके लिए बेहतर होगा, सबके लिए दुआएं होंगी और सबके लिए अच्छा हो, सबके लिए आसानी हो। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी लोगों की बातों में या गलत वीडियोज़ में आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई इस पे कोई कन्फर्म अपडेट आती है, कोई न्यूज़ आती है, कोई लॉ पास होता है या कोई चीज़ होती है, तो आपको ज़रूर उस पे अपडेट ज़रूर मैं कर दूँगा। अभी तक फैमिली अपॉइंटमेंट बंद है, आपको पता है। ये 2024 से तकरीबन उन्हीं लोगों को दे रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद थे। बाहर से फैमिलीज़ की अपॉइंटमेंट वैसे ही नहीं मिल रही थी। तो अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि फैमिली अपॉइंटमेंट ओपन हो गई हैं या बिल्कुल बंद हो गई हैं। तो जैसे प्रोसेस था वो चल रहा है और वैसे ही चलेगा।
उसके अलावा जी नेशनलिटी के बारे में जिन लोगों ने ये सवाल भी लोग करते हैं कि नेशनलिटी जिनकी अप्लाई हो गई है, जो एलिजिबल हो गए हैं, उनको क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, अगर आपने अप्लाई कर दी है, आपके प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, चाहे 1 दिन हो गया, 10 दिन हो गए या 1 साल हो गया, तो आप पे ये जो मेरी सोच है उसके हिसाब से ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जो नए लोग अप्लाई करेंगे, जो लोग होंगे, तो उन पे ये, अगर ये लॉ चेंज होता है तो फिर उन पे ये इम्प्लाई ज़रूर होगा। लेकिन जो ऑलरेडी प्रोसेस के अंदर आ चुके हैं, वो अपने प्रोसेस के हिसाब से ही चलेंगे। तो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा जी जो कार्ड रिन्यूअल के बारे में, अब ये जो आयमा ने जितने भी सेंटर बनाए थे ये बैकलॉग को ख़त्म करने के लिए, ये एक अच्छी न्यूज़ है। तो उन सबको एक्स्ट्रा काम दिया जाएगा, स्टाफ थोड़ा सा कम किया लेकिन काम ज़्यादा दिया जाए, एक्स्ट्रा दिया जाएगा कि वो कार्ड रिन्यूअल और बाकी चीज़ों की तरफ भी जो है वो ध्यान दें और उन लोगों को जो है पेंडिंग केसेस को अप्रूव करें और उनका प्रोसेस करें। तो कार्ड रिन्यूअल के बारे में अच्छी अपडेट है कि वो सारे सेंटर अब जो है, क्योंकि पीछे का बैकलॉग बाकी थोड़ा रह गया, वो भी ख़त्म होने वाला है। तो बाकी जो है वो कार्ड रिन्यूअल के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में, नेशनलिटी के अंदर भी कहते हैं कि तकरीबन 4 से 5 लाख के करीब लोग हैं जिनकी नेशनलिटी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो बहुत सारा बैकलॉग है। तो अब आगे ये फोकस करने जा रहे हैं नेशनलिटी के प्रोसेस के ऊपर और प्लस कार्ड रिन्यूअल के बारे में जो चीज़ें उनके बारे में ये अपडेट करने जा रहे हैं, इसके बारे में ये आगे प्रोसेस करेंगे और हो सकता है ये प्रोसेस अब फास्ट हो जाए, अच्छा हो जाए। जैसे कोई अपडेट आएगी इस बारे में भी मैं आपसे ज़रूर उसको जो है वो शेयर करता रहूँगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट थी जो आपसे शेयर की है। हाँ, बिल्कुल हालात पहले जैसे नहीं है, हालात बिल्कुल टफ़ हो गए हैं। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही अब पहले जैसा पुर्तगाल रह गया है, लोगों को काफ़ी चीज़ें डिफरेंट फेस करनी पड़ रही हैं, डिफरेंट हो रही हैं। इवन टीवीडी के बारे में, उबर के बारे में, डिलीवरी के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में काफ़ी चीज़ें स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं, चेकिंग ज़्यादा हो रही है, बाकी चीज़ें हो रही हैं। तो पुर्तगाल एक कंट्री था जहाँ इमिग्रेंट आके अपना सारा सुकून से अपने पेपर और बाकी चीज़ें लेते थे। बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ, 8 साल, 10 साल, 12-12 साल लोग यहाँ पे रहे यूरोप के अंदर और अपने प्यारों से नहीं मिल सके और कार्ड के बाद वो जाके अपने प्यारों से मिले। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो पुर्तगाल के पेपर पे अपनी फैमिली, अपनी कंट्री और अपने बाप प्यारों से जाके मिले। तो इस कंट्री ने बहुत कुछ दिया भी है और ओवरऑल आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर इमिग्रेंट के हवाले से जो है वो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ जो है वो स्ट्रिक्ट हो रही हैं। हर जगह से ये ऐसी न्यूज़ आ रही है। तो पुर्तगाल के अंदर से भी ऐसी न्यूज़ हैं। आगे जो अपडेट आती रहेंगी, जो न्यूज़ होंगी, वो आपसे ज़रूर शेयर करता रहूँगा। अभी तक जैसे जो प्रोसेस चल रहा है, मैंने आपसे काफ़ी चीज़ें कोशिश की है कि शेयर कर दूँ। कोई चीज़ मिस हो गई है तो मैं अगली अलग से एक वीडियो बना के आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। परेशान नहीं हो, पैनिक नहीं हो, अपने प्रोसेस के अंदर चलें। जो बस पहले कार्ड का वेट कर रहे हैं, रिन्यूअल का वेट कर रहे हैं या नेशनलिटी के टाइम का वेट कर रहे हैं, तो उसमें वेट करें और अपने प्रोसेस को फ़ॉलो करें और होपफुली आपके लिए भी अच्छा होगा और गुड न्यूज़ आएगी। तो बाकी कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करें, मुझसे पूछें। मुझे और भी जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपसे ज़रूर उसको शेयर करता रहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।